दोस्तों, दही को सर्दी में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसको आज मैं क्लियर करूंगा। क्या इसके प्रॉस है, क्या कौन से, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा आज इस वीडियो में। दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं और योगर्ट भी कहते हैं, ये सब आप जानते हैं। दही जो है दोस्तों बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है ये। और आप जानते भी होंगे इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि गुड और हेल्दी बैक्टीरिया होता है। इसके अंदर और भी लैक्टेम, लैक्टोज बैक्टीरिया होता है, 5 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, जितने भी इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को ये फाइट करता है। इसके अंदर जो है दोस्तों प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, दही के अंदर प्रोटीन भी होता है। बस आपने जो है उसका फैट निकाल देना है। जितने टाइप्स के मिल्क है उससे आप दही बना सकते हो, लेकिन जो स्किम्ड मिल्क है उसका दही सबसे बेस्ट होगा। द रीज़न बिहाइंड इज कैलोरीज बहुत ज़्यादा उसमें कम होता है दोस्तों। तो स्किम मिल्क से आप दही बनाइए। वैसे 3-4 तरह के जो दूध है उससे आप दही बना सकते हैं। दूसरा, जो स्किम मिल्क से आप दही बनाएंगे, इससे और भी बहुत फ़ायदे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आप जान के हैरान होंगे, दही के अंदर वाटर कंटेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है, तो दही अगेन सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताऊँ कि मिथ 1 क्या है। मिथ 1 ये है कि क्या सर्दी में दही को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखें, दही के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है इन्हेंस करता है और बूस्ट करता है दोस्तों। और ठंड में जो है आपकी इम्यूनिटी जो है अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लैक ऑफ इम्यूनिटी से ही आपको कोल्ड, कफ, सर्दी, ज़ुकाम ये सब कुछ होता है। इन्फेक्शन होता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। तो इस तरह मल्टीपल इन्फेक्शंस में आप लैंड कर जाते हो। तो ठंड में आपकी इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन द रीज़न एंड द आंसर इज़ ठंड में आपको दही लेना चाहिए और आप बिल्कुल ले सकते हैं। सेकंड जो मिथ है दोस्तों के दही को क्या रात में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि दही के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड होता है जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं दोस्तों। और ट्रिप्टोफैन जो है ये आपके ब्रेन को काम करता है, रिलैक्स करता है और थिंकिंग एबिलिटी को क्लियर करता है। मतलब बहुत अच्छी क्लैरिटी करती है, थिंकिंग करने में हेल्प करता है। ये हमारे न्यूरॉन्स के फंक्शन को भी हेल्प करता है। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हो कि ये ब्रेन के पार्ट पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आपने जो है रात में आप दही ले सकते हैं दोस्तों। ये एक मिथ है। इट हेल्प्स इन ब्रेन काम डाउन एंड थिंक क्लियरली, ये एक बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि स्ट्रेंथन करता है न्यूरॉन्स को, मैंने जैसे बताया। अच्छा, तीसरा जो मिथ है दोस्तों, तीसरी जो लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन स्टेटस है वो ये कि क्या बच्चों को विंटर्स में दही दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का स्टेटस। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बॉडी में WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसके सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। तो आप बच्चों को बिल्कुल दे सकते हो। द रीज़न वन थिंग जो आपने ख्याल रखना वो ये कि दही का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप फ्रिज में निकाला फ्रिज से और बच्चों को दे दिया। तो ठंडा दही आप मत दीजिए। दही का जो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, रूम टेम्परेचर हो जाए, फिर उसको जो है आप बच्चों को दे सकते हैं। कई लोग जो है ब्रेकफास्ट में, सीरियल्स में भी जो है दही डाल के लेते हैं दोस्तों। ये सही है, बिल्कुल लिया जा सकता है, लेना चाहिए। अच्छा, एक और जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों वो ये कि दही, अगर आप वेट लूज़ प्लान कर रहे हो, वज़न लूज़ करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने दही नहीं लेना चाहिए। देखो, दिस इज़ अगेन अ मिथ। आपको दही आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपने जो दही बनाया हुआ है वो स्किम्ड मिल्क का दही होना चाहिए। उसमें जो है कैलोरीज ना के बराबर होती हैं, तो इससे आप कहीं वेट गेन नहीं करोगे। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स हैं कर्ड के, वो आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो इसलिए वेट लूजिंग का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है दही लेने से। तो आप दही ले सकते हैं दोस्तों। तो इसमें ये एक चीज़ है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि दही के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखें, दही के अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है, पोटेशियम मिलता है दोस्तों, प्रोटीन मिलता है। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टीन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, डाइजेशन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होता है, और इंटेस्टीन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी बताया जाता है दोस्तों दही को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। एक जो कंडीशन है जिसमें किसी को कोल्ड हो, कफ हो, तो उस कंडीशन में आप दही को अवॉइड करें दोस्तों। बट रेस्ट इन द नॉर्मल सिचुएशन यू आर सपोज टू, यू कैन टेक कर्ड। तो दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि
जो हॉट करीज़ हैं, करी जो आप घर में बनाते हो, गरम करी बनाते हैं तो आप उसमें इसको दही का यूज़ कर सकते हैं। जो आप रायता बनाओ, गरम रायता में आप दही का दोस्तों यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं दही का। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि इट अगेन बूस्ट्स योर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो है हमारा दही जो है वो बूस्ट करता है दोस्तों। और इसके अलावा ये आपके मसल्स को, बोन को स्ट्रेंथन करता है, हमारे मसल्स को, जोड़ को, बोन्स को ये स्ट्रेंथन करता है, हेल्दी करता है। तो यहाँ पर भी इसके फ़ायदे होते हैं। बस मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जो हार्ट पेशेंट है वो 200 ग्राम दूध से ज़्यादा इंटेक नहीं करें दोस्तों, ये इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। और विंटर्स में आप दही बिल्कुल ले सकते हैं, इसके सारे बेनिफिट्स हैं। गर्मियों में तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं दोस्तों, लेकिन जो एक मिथ हम लोगों के अंदर है कि सर्दियों में दही लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि आप बिल्कुल दही को ले सकते हैं। आपने टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लीजिए। जो गर्म चीज़ें आप करी बनाते हो, रायता बनाते हो गर्म, तो उसमें भी आप इसको डालकर ले सकते हैं। और समर्स में तो ज़रूर लीजिए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू करूं, क्योंकि बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कई बार दही का नाम सर्दियों में लोग सुन के ही जस्ट बैकफुट पे चले जाते हैं, नहीं, इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट और हेल्थ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब